नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं अन्नपूर्णा टिकरिया। आज मैं अपनी वीडियो पर प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है और किस वे में किया जाता है ये बताने जा रही हूं, क्योंकि प्राणायाम के कुछ नियम होते हैं। अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए आपको पूर्ण तरीके से इसका लाभ मिलेगा। पर अगर आप प्राणायाम गलत तरीके से करते हैं तो ज़रूर जान लीजिए आपकी जो समस्याएं हैं वो ठीक होने के बजाय और बढ़ सकती है। तो सबसे पहले प्राणायाम की प्रक्रिया में मैं सोहम प्राणायाम बताने जा रही हूँ। सोहम प्राणायाम आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाती है और इससे आपका वार्म अप भी होता है। तो सबसे पहले आप जब सोहम प्राणायाम करने जाएंगे तो आप अपने पैरों की स्थिति देख लेंगे। अगर आपसे पूर्ण पद्मासन बनता है तो पूर्ण पद्मासन में करेंगे। अगर आपसे पूर्ण पद्मासन नहीं बनता तो कोशिश करेंगे अर्ध पद्मासन बनाने की। अगर आपसे अर्ध पद्मासन भी नहीं बनता तो आप इसको इस प्रकार से सुखासन में करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना पद्मासन बना लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे, आप जब भी कोई भी प्राणायाम कर रहे होंगे आपका जो स्पाइन है हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। और जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम होगी, जिनको कमर दर्द से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो दीवार का सहारा लेकर उस पर पीलो लगाकर बैठ जाएंगे, जिससे आपको उसमें राहत मिलेगी। तो चलिए सोहम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने हाथों को इस प्रकार से जोड़ लेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को फैलाते जाना है। आपको यहाँ पे डीप ब्रीथ करना है एंड देन डीप एक्सेल करते हुए आपको सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को पास लेकर आना है। अगेन फिर से करेंगे। तो इस प्रकार से करते हैं सोहम प्राणायाम। आप इसको 30 to 50 राउंड कर सकते हैं। ये इससे और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी देख कर करनी है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती होगी तो आप इसको 30 राउंड ही करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप इसको 50 to 70 राउंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये था सोहम प्राणायाम। तो अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम की तरफ। तो अनुलोम विलोम करने से पहले आप सबसे पहले अपने हाथों के मुद्राओं पर ध्यान देंगे। तो आपका जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो ज्ञान मुद्रा में रहेगा और आपका जो राइट हैंड है वो है प्रणव मुद्रा। आपको प्रणव मुद्रा किस प्रकार से बनानी है, सबसे पहले अंगूठे की बाद वाली जो दोनों उंगलियां हैं उसको मोड़ लेनी है और आपकी जो अदर उंगलियां हैं स्ट्रेट रहेगी। इस प्रकार से आपको मोड़ कर रखना है। एंड देन आप जब कोई भी प्राणायाम करने जा रहे हो तो सबसे पहले एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे एंड गहरी सांस छोड़ते हुए आप जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करने जाएंगे तो ध्यान रखेंगे आपको अपने सबसे पहले राइट नोस्ट्रिल को लॉक करना है। देन आपको अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हुए स्टार्ट करना है। आपको यहाँ पर डीप और स्लो मोशन में इनहेल करना है, ध्यान रखेंगे। देन प्रॉपर आपको अपने ही वाली फिंगर से अपने जो नोस्ट्रिल है उसको लॉक कर लेना है। देन एक्सेल करते हुए अपने अंगूठे को इस प्रकार से ओपन कर लेना है, फिर एक्सेल करना है। फिर इसी साइड से आपको डीप इनहेल करते हुए लेके जाना है। देन प्रॉपर क्लोज
देन एक्सेल। यह प्रक्रिया आपको 10 to 15 राउंड करना है। यह किसी भी प्रकार के अभ्यासी कर सकते हैं। अधिक मात्रा में वर्टिगो की प्रॉब्लम होगी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो इसको कम से कम ही करें। यह प्राणायाम करते हुए लेकिन आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, आपका इन्हेलेशन जितना स्लो और जितना डीप होगा उसके उतने ही बेनिफिट्स होंगे। अगर आप इसको फास्ट करते हैं या फिर जल्दी जल्दी करते हैं या प्रॉपर अपने नोस्ट्रिल को लॉक नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको इससे कोई भी फ़ायदे नहीं मिलेंगे। अगर फ़ायदे मिलते भी हैं तो आपको बहुत ही लंबे समय के बाद इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आपको यह इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करना है। अब हम चलते हैं उज्जयी प्राणायाम की ओर। उज्जयी प्राणायाम भी ऐसा प्राणायाम है जिसको कोई भी वर्ग के लोग कर सकते हैं। हाँ, जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम होगी वो इनको कम से कम ही करें। यह ऐसा प्राणायाम है जिसको कहीं भी बैठकर, चलते हुए और खड़े होकर कर सकते हैं। तो देखेंगे उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको ज्ञान मुद्रा बना लेना है। आपके दोनों हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा में होगी। अब आपको हीजिंग नॉइस के साथ डीप ब्रेथ लेनी है। देन एक्सेल करने के लिए आपको फिर से प्रणव मुद्रा बनाना है। अपना जो राइट नोस्ट्रिल है उसको क्लोज करना है और आपको लास्ट में 1 राउंड चंद्रभेदन करना है। आपको चंद्रभेदन भी हीजिंग नॉइस के साथ करना है। पुनः आप देखेंगे यह किस प्रकार से करना है। चलिए, तो यह उज्जयी प्राणायाम की प्रक्रिया समाप्त होती है। अब हम चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम की ओर। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि इंसोम्निया के लिए सबसे बेनिफिशियल माना जाता है। इंसोम्निया मतलब कि जिनको नींद की प्रॉब्लम है। अगर आपको रात में सोने में तकलीफ़ होती है या आपको जल्दी नींद नहीं आती तो आप सोने के कम से कम 10 मिनट पहले अगर भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपको यकीन मानिए कुछ ही समय बाद गहरी नींद आ जाएगी। तो अब देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दोनों ईयर को क्लोज कर लेंगे और अपनी 3 उंगलियां हैं उनको आँखों पर रख लेंगे और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उनको हेड पर एंड लंबी गहरी सांस लेंगे। देन भौरे की गूंज की आवाज़ जैसे एक्सेल करेंगे। आपको इस प्रकार से एक्सेल करना है। आप भ्रामरी प्राणायाम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक अपने ईयर एंड आइज को क्लोज कर कर एंड एक ज्ञान मुद्रा पर, क्योंकि अगर हम ये लंबे समय तक करते हैं तो कभी कभी हमारे हाथों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। इस मुद्रा में एक बार देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है। इस प्रकार से आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। पर ध्यान रहेंगे जिनको चक्कर आने की समस्या है यानी कि जिनको वर्टिगो प्रॉब्लम है वे यह प्राणायाम कम से कम ही बार करेंगे। बाकी यह प्राणायाम आप
10 to 15 राउंड या फिर 20 to 30 राउंड कर सकते हैं। चलिए, तो प्राणायाम की प्रक्रिया के बाद हम चलते हैं कपालभाति क्रिया की तरफ। तो कपालभाति क्रिया के लिए आप सबसे पहले इस प्रकार से पद्मासन में बैठ जाएंगे। आपकी जो हाथों की मुद्रा है वो द्रोण मुद्रा में होगी। तो कपालभाति करने के लिए सबसे पहले आप अपने बैक को स्ट्रेट रखेंगे। देन आइज क्लोज, एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे। आपका जो इनहेलेशन है वो पैसिव रहेगा और एक्सहेलेशन एक्टिव रहेगा। तो देखेंगे किस प्रकार से करते हैं कपालभाति क्रिया। तो इस प्रकार से कपालभाति क्रिया किया जाता है। आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अभ्यास के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।